किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक मक्खी अगर सब्जी के तराजू पर बैठ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही मक्खी अगर एक सोने के तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत 10,000 रुपए हो जाती है। हमारा मूल्य दूसरों के मूल्य से भी निर्धारित होता है, इसलिए संगत सुधारना शुरू कीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है 3 राहगीरों की, 3 पैसेंजर्स की। अलग अलग दिशा से आ रहे थे और जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए जब बैठे तो तीनों की मुलाकात वहां हुई। तीनों आपस में जानकारी बढ़ा रहे थे, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, क्या करते हो, ये वो। तीनों दिखने में एक जैसे थे, लेकिन तीनों के हाव भाव अलग अलग थे, एक्सप्रेशंस अलग अलग थे। पहला वाला बड़ा निराश लग रहा था, थका हुआ लग रहा था। दूसरा वाला थका हुआ लग रहा था लेकिन निराश नहीं लग रहा था। और जो तीसरा था वो बड़ा प्रसन्न लग रहा था, मुस्कुरा रहा था। तीनों के पास में 2-2 झोले थे, 2-2 बैग्स थे। एक बैग आगे लटका रखा था, एक झोला पीछे लटका रखा था। और तीनों की कदकाठी एक जैसी थी। तीनों की बातचीत चल रही थी, तभी इनकी नजर पड़ती है कि सामने की तरफ एक जो पेड़ था उसके नीचे एक महात्मा जी बैठे हैं और वो इन तीनों को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो इन्होंने इग्नोर किया, फिर इनको लगा कि महात्मा जी तो मुस्कुराए जा रहे हैं हमें देख देख के, ऐसी क्या बात हो गई। तो तीनों अपनी जगह से उठे और गए, महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आप हमें देख करके हंस क्यों रहे हो? हम कोई जोक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आपको हमें देख करके हंसी क्यों आ रही है? हम दिखने में बेढंग से हैं, क्या दिक्कत है? महात्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं उससे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं, उसका उत्तर दो। मेरा प्रश्न ये कि तुम तीनों के पास में 2-2 झोले हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि लोगों की अच्छाई को एक झोले में रखना है, बुराई को एक झोले में रखना है, तो तुम कौन से झोले में क्या रखोगे? पहले वाले ने कहा कि महाराज मैं लोगों की बुराई को आगे वाले झोले में रखूंगा ताकि उनसे जितना हो सके दूर रहूं, अच्छाई को पीछे वाले झोले में डाल दूंगा। दूसरे वाले ने कहा कि महात्मा जी मैं आगे वाले झोले में तो अच्छाई रखूंगा ताकि पता रहे कि उनके जैसा बनना है, और पीछे वाले में बुराई रखूंगा ताकि मुझे यह पता रहे कि मुझे उनसे अच्छा बनना है। और तीसरे वाले ने कहा, महात्मा जी मैं आगे वाले झोले में उनकी अच्छाई रखूंगा ताकि देखता रहूं कि दुनिया कितनी सुंदर है, और पीछे वाले झोले में उनकी बुराई रखूंगा और उस झोले में, उस बैग में एक छोटा सा छेद कर दूंगा ताकि जैसे जैसे मैं चलता चलूं वैसे वैसे बुराई छन करके नीचे आती रहे और एक समय ऐसा है कि वो बुराई का झोला खाली हो जाए। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें देख करके इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सही पढ़ा था, सही समझा था, तुम्हारे चेहरे देख करके फेस रीडिंग कर ली थी। ये जो तुमने जवाब दिए यही तुम्हारी इस यात्रा का सार नहीं, जीवन यात्रा का भी सार है। पहले वाले यात्री जो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं आगे वाले झोले में तो बुराई रखूंगा ताकि जितना हो सके दूर रहूं, ये थके हुए दिख रहे हैं, निराश दिख रहे हैं। इस यात्रा में थके हुए निराश दिख रहे हैं और जीवन की यात्रा में भी थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, नेगेटिविटी के साथ हैं, उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहे हैं, नकारात्मकता इनको घेर चुकी है, कह रहे हैं मैं लोगों से दूर रहूंगा। दूसरे वाले भाई साहब थक चुके हैं लेकिन निराश नहीं है। ये थक इसलिए गए क्योंकि आगे के झोले में अच्छाई रखेंगे, लोगों की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन पीछे बुराई रखेंगे, लोगों से अच्छा बनना चाहते हैं। और जब आप ज्यादा अच्छा बनना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं तो आप थक जाते हैं। और तीसरे वाले यात्री जो मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में दिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ अच्छाई पर ध्यान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अच्छाई देख रहा हूं, दुनिया में पॉजिटिविटी देख रहा हूं, बुराई तो धीरे धीरे बुराई के झोले में छेद कर दूंगा, चली जाएगी। लोगों में अवगुण खोजते रहेंगे तो एक दिन पता चलेगा कि अवगुण आप में था। इसीलिए दूसरों में आपको, हर किसी में अगर आपको कमी दिखाई दे रही है तो कमी आप में है, दूसरों में नहीं है। बुराई जो है उसको तलाशना बंद कीजिए, पॉजिटिविटी तलाशना शुरू कीजिए, वरना पहले यात्री की तरह हो जाएंगे, थक भी जाएंगे, निराश भी हो जाएंगे। जीवन की इस यात्रा में अगर आप आनंदित रहना चाहते हैं, मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो तीसरे यात्री की तरह आगे बढ़िए, जो जीवन में अच्छाई वाले झोले को आगे टांग लेता है और बुराई वाले झोले को पीछे टांग लेता है और उसमें एक छेद कर देता है ताकि बुराइयां धीरे धीरे कम होती चली जाए। हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन को बदल देता है, इस बात पर अमल करना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात कर दिखाओ जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।